हेयर फॉल आफ्टर चाइल्ड बर्थ, यह वीडियो समर्पित है सारी महिलाओं को, समस्त विश्व की महिलाओं को, बहनों को, हमारी माताओं को, जिनको कि चाइल्ड डिलीवरी के बाद हेयर फॉल बहुत तेज़ होने लगता है और वह उससे परेशान हो जाती हैं। हम आपको बताएंगे साथियों इस समस्या को ख़त्म करने की कारगर होम्योपैथिक दवाएं। मैं जब तक हूँ या जब नहीं हूँ पर हमेशा आपके साथ हूँ, कभी भी कहीं भी। मैंने होम्योपैथी से आज तक जो भी ज्ञान अर्जन किया है वह समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति तक सरल सुलभ समाधान के रूप में पहुँचे, यह मेरा दृढ़ निश्चय है। मैं इस कार्य को सफल स्वरूप देने में लगा हूँ। समाज के उत्थान के इस कार्य में मैं आपकी भी सक्रिय सहभागिता की अपेक्षा करता हूँ। नमस्कार साथियों, डॉक्टर उमंग खन्ना होम्योपैथिक क्लिनिक के इस प्रोग्राम में एक बार फिर आपका स्वागत है। साथियों, आज हम बात करेंगे हेयर फॉल आफ्टर चाइल्ड डिलीवरी की। हमारे समाज में महिलाएं अपनी पारिवारिक जिम्मेदारी निभाती हैं और उसी की एक कड़ी में वह नवजीवन का सृजन करती हैं और उनको इस संसार में लाने का माध्यम बनती हैं। इसी दौरान उनका इसी समय पर प्रेगनेंसी के बाद, चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है और वह थोड़ा परेशान हो जाती हैं। आज हम आपको बताएंगे हेयर फॉल आफ्टर चाइल्ड बर्थ की स्थिति को नियंत्रित करने की होम्योपैथिक दवाएं। सबसे पहले जान लेते हैं साथियों, आखिर ये होता क्या है फिनोमेना। होता यूँ है कि चाइल्ड बर्थ के बाद बहुत तेज़ी से देखा गया है आमतौर पे हेयर फॉल होने लगता है, बाल बहुत कम हो जाते हैं और महिलाएं परेशान हो जाती हैं। और इसका कारण होता है साथियों एस्ट्रोजन हार्मोन। जब प्रेगनेंसी होती है तो आखिरी ट्राइमेस्टर में, आखिरी 3 महीने में एस्ट्रोजन हार्मोन बहुत तेज़ी से बढ़ता है, जिससे और घने बाल महिलाओं के होने लगते हैं और डेंस बाल हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही चाइल्ड बर्थ होती है वैसे ही एस्ट्रोजन हार्मोन एकदम से कम हो जाता है और एक्सेसिव हेयर फॉल की शिकायत उत्पन्न हो जाती है। लेकिन अच्छी बात यह है कि आप दवा करें या ना करें, 5-6 महीने में हेयर्स वापस आ जाते हैं, लॉस्ट हेयर्स वापस आ जाते हैं और बच्चे की पहली बर्थडे तक बाल पहले से भी बेहतर घने और मुलायम और लश्चरस हो जाते हैं। लेकिन कभी कभी यह नहीं हो पाता है, बाल वापस नहीं आते हैं। तो आज हम आपको साथियों बताते हैं कुछ अच्छी दवाएं जो मदद कर सकती हैं हेयर फॉल को रोकने में, न्यू हेयर्स को रिगेन करने में और हेयर रूट्स को रिगेन करने में। दवाएं कारगर हैं साथियों, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। चलते हैं सफ़र पे, आपको बताते हैं चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल को कंट्रोल मैनेज की ओर करने की संभावित होम्योपैथिक दवाएं। नंबर 1 दवा साथियों जो होम्योपैथी में हेयर फॉल आफ्टर चाइल्ड बर्थ को रोकने की आती है वह है सीपिया। अगर किसी महिला को प्रेगनेंसी है, उसके बाद उनको बेबी हुआ है, उसके बाद उनका हेयर फॉल बहुत तेज़ी से हो रहा है, तो सीपिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। अगर स्किन ड्राई है, स्कैल्प ड्राई है और स्कैल्प में इचिंग है, यह दवा उस स्थिति में लाभ देती है जहाँ पे हेयर रूट्स ओवर सेंसिटिव होती हैं। यह दवा लाभ देती है और मरीज को फ़ायदा करती है। एक स्थिति आती है चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल की, हेयर फॉल आफ्टर चाइल्ड बर्थ की, कि बालों को छू रहे हैं तो बाल निकले आ रहे हैं। हेयर्स को जैसे ही आप छू रहे हैं हेयर्स वो आपके हाथ में आए जा रहे हैं। यदि यह स्थिति हो तो इस स्थिति को रोकने की होम्योपैथी में दवा है नाइट्रम यूरेटिकम।
नेट्राम्योर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती हैं। इससे हेयर लॉस रुकता है और जो खोए हुए बाल होते हैं वापस भी आते हैं। नेट्राम्योर के मरीज में डैंड्रफ भी प्रेजेंट होता है और फोरहेड पे पेनफुल पिंपल्स की भी शिकायत हो सकती है। एक स्थिति आती है कि चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल वर्टेक्स पर, यहाँ टॉप पर हेड के वर्टेक्स पर बहुत ज़्यादा होता है और फिर वह साइड्स में भी होने लगता है। तो अगर वर्टेक्स पे हेयर फॉल है तो इसको रोकने की होम्योपैथी में दवा है लाइकोपोडियम क्लेवेटम। लाइकोपोडियम 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। इस दवा से हेयर फॉल भी रुकता है, हेयर ग्रोथ भी होती है। लाइकोपोडियम के मरीज में लोअर एब्डोमेन में गैस बहुत बनती है और पेट में गुड़गुड़ाहट भी होती है। एक स्थिति साथियों आती है चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल की कि साइड से हेयर फॉल बहुत हो रहा है, स्कैल्प के साइड से बहुत हेयर फॉल हो रहा है। तो अगर यह स्थिति हो साथियों तो इस स्थिति को रोकने की होम्योपैथी में दवा है कैलकेरिया कार्बोनिकम। कैलकेरिया कार्ब 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार दी जा सकती है। यह हेयर फॉल को भी रोकती है, यह जो है वह न्यू हेयर्स को भी रिग्रो कराती है। कैलकेरिया कार्ब का मरीज फेयर फैट एंड फ्लैबी होता है, सर से उनके पसीना बहुत आता है। और ये कैलकेरिया कार्ब एक जनरल दवा भी है कि कोई भी कंप्लेंट जो आफ्टर पार्चुरेशन आफ्टर डिलीवरी हो रही है उसको यह रोकने में हेल्प करता है। कैलकेरिया कार्ब बेली फैट या ओबेसिटी जो प्रेगनेंसी के बाद होती है उसकी भी बहुत अच्छी, उसको ठीक करने की भी बहुत अच्छी दवा है। एक स्थिति आती है कि सीवियर हेयर फॉल हो रहा है चाइल्ड बर्थ के बाद, बंचेज में हेयर निकल रहे हैं, गुच्छों में हेयर्स निकल रहे हैं और बहुत वीकनेस है पेशेंट को। अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है फॉस्फोरस। फॉस्फोरस 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली उस स्थिति में ली जा सकती हैं जब बंचेज में हेयर फॉल है और पेशेंट को ठंडी चीज़ें खाना ज़्यादा पसंद है। शाम के समय उनकी तकलीफ़ें बढ़ती हैं और वीकनेस बहुत रहती है और शरीर में जलन रहती है। यदि यह सिम्टम्स हों तो फॉस्फोरस ऐसी स्थिति में ड्रग ऑफ द चॉइस हो सकती है। एक स्थिति साथियों हेयर फॉल की आती है कि हेयर फॉल स्पॉट्स में होने लगता है। आफ्टर चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी के बाद आफ्टर चाइल्ड बर्थ स्पॉट्स में हेयर फॉल होता है, जगह जगह से हेयर्स गायब होने लगते हैं। अगर वैसी स्थिति हो तो वैसी स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एसिड फ्लोरिकम। एसिड फ्लोर 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा ऐसी स्थिति में लाभ देगी। एक स्थिति साथियों आती है महिलाओं में देखा गया है चाइल्ड बर्थ के बाद कभी कभी उन्हें डिप्रेशन भी हो जाता है और ऐसी स्थिति में ग्रीसी टाइप हेयर लॉस होता है। तो अगर डिप्रेशन के कारण हेयर लॉस हो रहा है चाइल्ड बर्थ के बाद तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है एसिड फॉस्फोरिकम। एसिड फॉस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यदि वो महिलाएं जो अपने नव जीवन में, अब जीवन बदल जाता है बच्चा होने के बाद, उसको एडाप्शन में थोड़ी मुश्किल होती है, एसिड फॉस मदद करती है और वैसी स्थिति में हेयर फॉल को रोकती है। एक स्थिति आती है पेशेंट को चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल हो रहा है और स्कैल्प से बहुत पसीना आ रहा है और वह बहुत ऑफेंसिव है, बदबूदार है। अगर वैसी स्थिति है तो उसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सैलिसिया। सैलिसिया 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। सैलिसिया लाभ देती है और मरीज को ठीक करती है। एक स्थिति साथियों आती है कि पेशेंट के सर के पिछले हिस्से से हेयर फॉल हो रहा है, बैक से हेयर फॉल हो रहा है। तो यदि यह स्थिति हो कि चाइल्ड बर्थ के बाद बैक से हेयर फॉल होने लगा और स्कैल्प के बैक से, तो उस स्थिति को ठीक करने की दवा है कार्बो वेजिटेबलिस। कार्बो वेजिटेबलिस हेयर्स को रीजनरेट करती है, हेयर रूट्स को रीजनरेट करती है। यह अपर एब्डोमेन में गैस चढ़ने की भी बहुत अच्छी दवा, अगर गैस फॉर्मेशन ऊपर की तरफ हो रहा है तो कार्बोवेज बहुत अच्छी दवा है जो उसको भी खत्म करती है। एक स्थिति आती है हेयर फॉल जब कंघा करते हैं तो कंघे में बहुत बाल आ जाते हैं और हेयर रूट्स में जलन होती है, बर्निंग होती है। यदि यह सिम्टम हो तो इसको ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है कैंथेरिस। कैंथेरिस 30 पावर में 2-2 बूंद दिन में 3 बार ली जा सकती है। यह दवा स्कैल्प की बर्निंग को ख़त्म करती है, सेंसेशन को, और हेयर्स को भी रीजनरेट करती है। एक स्थिति साथियों आती है चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर लॉस स्कैल्प पर से होने लगा है। तो अगर यह स्थिति हो तो इस स्थिति को ठीक करने की दवा है एसिडम नाइट्रिकम। एसिडम नाइट्रिकम 200 पावर में 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती हैं। अगर चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल है
और स्कैल्प के ऊपर से जो है पूरे स्कैल्प से हेयर फॉल हो रहा है। स्कैल्प में इरप्शन भी एसिड नाइट्रिकम का एक सिम्टम है। एक स्थिति आती है साथियों की किसी महिला को चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल हो रहा है और उनके हेयर्स बहुत ड्राई और रफ हो गए हैं। तो अगर हेयर्स की क्वालिटी डेटोरिएट हुई है और हेयर फॉल हो रहा है तो उस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है सल्फर। सल्फर 1 mg की 3 खुराक 55 मिनट के फासले पर वीकली ली जा सकती हैं। यदि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर्स रफ हो गए हैं, ड्राई हो गए हैं, मरीज को मीठा खाना बहुत पसंद है, मरीज का लाइफस्टाइल सीडेंट्री है, रात में देर से सोना, सुबह देर से उठना, मेहनत उनको पसंद नहीं है, टेक लगा के खड़े होते हैं, सपोर्ट से ही खड़े होते हैं, मतलब सपोर्ट तो कहीं दीवार देखी तो टेक लगा ली, तो इस तरह का जो सिम्टम्स होता है या सल्फर का सिम्टम होता है। एक स्थिति आती है साथियों किसी महिला को हेयर फॉल हो रहा है चाइल्ड बर्थ के बाद और उनके स्कैल्प में इरप्शंस हैं, दाने हो रहे हैं, पिंपल्स हो रहे हैं। तो अगर यह स्थिति है तो इस स्थिति को ठीक करने की होम्योपैथी में दवा है हिपर सल्फर। हिपर सल्फर की 30 पावर में 2 बूंद दवा दी जा सकती है। यह इरप्शंस को भी ख़त्म करती है, हेयर फॉल को रोक के हेयर को रीजनरेट करने में मदद करती है। यह साथियों कुछ दवाएं थी चाइल्ड बर्थ के बाद हेयर फॉल की महिलाओं के लिए। दवाएं साथियों कारगर हैं, लेकिन कोई भी दवा बिना कुशल चिकित्सक से पूछे मत लीजिएगा। हमें साथियों इंतजार रहेगा इस सामाजिक महिलाओं की सामाजिक परेशानी की मदद हेतु इस वीडियो के आपके कमेंट्स का। कमेंट लिख के हमारा मार्गदर्शन करिएगा। मन में कोई क्वेरी हो तो व्हाट्सएप करिएगा, हमारे व्हाट्सएप नंबर पर प्रयास करूँगा आपकी बात का जवाब दूँ। आपसे निवेदन करेंगे साथियों कि महिलाओं की मदद के लिए बने इस वीडियो को समाज में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। वो अपनी एक पारिवारिक जिम्मेदारी निभाती हैं जिसमें उनके शरीर पे निश्चित रूप से प्रेशर पड़ता है, निश्चित रूप से उनके शरीर कहते नहीं अपना खून की बूंदें लग जाती हैं किसी चीज़ में, वो स्थिति होती है और जीवन का सबसे भयंकर दर्द वह बर्दाश्त करती हैं। और उसके बाद अगर उनकी हेयर फॉल हो रहा है तो ये अच्छी बात नहीं है। उनमें इस बात की दुख या असंतुष्टि है मन में कहीं ना कहीं। शायद यह वीडियो उनकी मदद करे। हो सके तो इस वीडियो को शेयर करिएगा। आपका साथियों इतनी देर हमारे साथ रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।